नाम मौजूद नहीं थे। मैं अपनी जात की बात करता हूँ, किसी और के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। मेरे साथ जनरल ज़हीरुल इस्लाम की कोई मुलाकात लंदन में नहीं हुई। कैटेगोरिकली मैं इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता हूँ और इसे गलत बयानी और झूठी तोहमत करार देता हूँ। नवाज शरीफ साहब को यह वहम हो गया है या कोई शख्स गलत इत्तला उन्हें पहुंचा रहा है, मालूमात को वो दुरुस्त करें। ये इल्ज़ाम उन्होंने दूसरी बार लगाया है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी जनरल या कोई भी ऑफिसर मुझसे कभी भी ना लंदन में ना कनाडा में कथित तौर पे कहीं नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं है जिसमें ज़हीरुल इस्लाम मौजूद हो या इवन मैं उसके अलावा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का जनरल या ऑफिसर, मैं अलग इतलाक कह रहा हूँ कि जिसमें वो मौजूद हो, मुझसे मिले हों या मुबशर रुकवान भी मौजूद हो, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हो। अच्छा, जब आप धरने के लिए आए थे तो आप लंदन से आए थे या कनाडा से? मैं कनाडा से आया था। अच्छा, और आपकी इससे मैं कनाडा से वाया लंदन यानी कनाडा से आया था। लंदन एक दिन का स्टे, फिर लंदन से फ्लाइट की ऑनवर्ड की तरह। और आपकी धरने से पहले बानी पीटीआई से कोई मुलाकात हुई थी? बानी पीटीआई से हुई, धरने से पहले कई मुलाकातें जो होती रहती। लंदन में हुई थी? के जमाने से मिलते रहे। इमरान खान मिनाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट में आया करते थे 90s में, जब उन्होंने पीटीआई बनाई उसके बाद से कई बार मुझे मिलते थे। धरने से पहले भी मिले, लंदन में भी मिले, उसके बाद लाहौर में भी मिले। इस बात में कोई इनकार नहीं। जो दीगर पॉलिटिकल लीडर मिलते रहे, मैं कंसर्न सिर्फ इस पॉइंट पर हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कोई ऑफिसर, कोई जनरल इंक्लूडिंग जनरल ज़हीरुल इस्लाम मुझसे कभी नहीं मिले लंदन या लंदन के बाहर भी किसी और कंट्री में। अच्छा डॉक्टर साहब, उस धरने के बाद बुनियादी तौर पर जो सियासी तहरीक थी या मुज़ाहमत का मामला था, उसमें आप बनफ़्स नफीस खुद मौजूद नहीं थे, पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए, क्या वजह रही? कौन सी? जो धरने से पहले धरने के बाद, जब धरना खत्म हो गया उसके बाद कोई इसी तरह की मुज़ाहमती तहरीक या दीगर मामलात में आप बनफ़्स नफीस खुद मौजूद नहीं थे, क्या वजह रही? नहीं, मैं तो 2018 तक पाकिस्तान बहुत अच्छा गुजारा है। धरने के बाद मुज़ाहमती तहरीक की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। मुज़ाहमती तहरीक से मुराद आपकी पीटीआई की और कोई सियासी एक्टिविटी, कोई एहतजाजी तहरीक जैसे मैं 2018 में मैंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया जी। और मैंने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो मैं जो कहा मैं उस पर एतमाद रखता हूँ, एतमाद रखता हूँ। सो मेरा पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, न कभी होगा। तो वहाँ तहरीकें चलती रही हैं, चलती रहेंगी, मगर मैं कभी भी उसका हिस्सा नहीं बनता। जब एक बार मैंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, आई एम नो मोर पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। लास्टली आपसे डॉक्टर साहब, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें तोहमत लगाई गई है। मैं उस हद तक कानूनी चाराजोई करेंगे इस स्टेटमेंट करने के लिए कह रहा हूँ। समेत किसी एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर की मेरे साथ कोई मुलाकात लंदन या कनाडा समेत कहीं नहीं। कानूनी चाराजोई करेंगे नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जाम लगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे। आपने आज दूसरी बात लाइव न्यूज बुलेटिन में मैंने आपको दोबारा दोहरा दी। चंद दिन पहले भी मैंने इस इल्जाम को मुस्तरद किया था। आज बात उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक काजी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।